कृष्ण भगवद गीता का तीसरा अध्याय श्लोक नंबर 20। कर्मण्येवा हि संगसहितमा दहाना जनकदाह लोका संग्रामेवा विस्फुरणाः कुंतलमः हर्षः। इसका हिंदी अर्थ है, राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष भी कर्मयोग के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे, इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तू निष्काम भाव से कर्म करने के ही योग्य यथार्थ अवश्य करना चाहिए। व्याख्या। आदि पद प्रभाति तथा प्रकार दोनों का वाचक माना जाता है। यदि यहाँ आय आदि पद को प्रभाति का वाचक माना जाए तो पद का अर्थ होगा जिसके अंतर्गत में राजा जनक हैं, अर्थात राजा जनक तथा उनके बाद में होने वाले महापुरुष। परंतु यहाँ ऐसा अर्थ मानना ठीक नहीं प्रतीत होता, क्योंकि राजा जनक से पहले भी अनेक महापुरुष कर्मों के द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके थे, जैसे सूर्य, वैश्वत, मनु, राजा, इच्छावुक आदि। इसलिए यहाँ आदि पदों का प्रयोग वाचक मानना ही उचित है, जिससे अनुसार जनकादेय का पद का अर्थ है, राजा जनक जैसे जैसे गृह अवस्था में रहकर निष्काम भाव से सब कर्म करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त हुए महापुरुष, जो राजा जनक के पहले तथा बादल में हो चुके हैं। कर्मयोग बहुत पुरातन योग है, जिसके द्वारा राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं। तथा वर्तमान में तथा भविष्य में भी कोई कर्मयोग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो उसे चाहिए कि वह मिली हुई प्राकृत वस्तुओं को कभी अपनी ओर अपने न ले माने। कारण है कि वास्तव में वे अपनी और अपने लिए हैं ही नहीं, प्रत्युत संसार की और संसार के लिए ही हैं। इस वास्तविकता को मानकर संसार से मिली हुई वस्तुओं को संसार की सेवा में लगा देने से सुगमता पूर्वक संसार से संबंध विच्छेद होकर परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कर्मयोग परमात्मा प्राप्ति सुगम, श्रेष्ठ और स्वतंत्र साधन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ कर्मणा एवं पदों का संबंध पूर्व श्लोक में सख्त हार्नचरण कर्म पदों से अर्थात आसक्ति रहित होकर कर्म करने से है, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करने से ही मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त होता है, केवल कर्म करने से नहीं। केवल कर्म करने से तो प्राणी बनता है। कर्मणा बद्धते जंतु। गीता की यह शैली है कि भगवान पीछे के श्लोक में वर्णित विषयों की मुख्य बात को जो साधकों के लिए विशेष उपयोगी है, संक्षेप में आगे के श्लोक में पुनः कह देते हैं। जैसे पीछे के श्लोक में आसक्ति रहित होकर कर्म करने की आज्ञा देकर इस 20वें श्लोक में उसी बात को संक्षेप में कर्मणा एवं पदों से कहते हैं। इसी प्रकार आगे 12वें अध्याय में 6ठे श्लोक में वर्णित विषय की मुख्य बात को 7वें श्लोक के संक्षेप में मव्यानिमिषते पद से पुनः कहेंगे। यहाँ भगवान कर्मणा एवं के स्थान पर योगन भी कह सकते हैं, परंतु अर्जुन आग्रह कर्मों का सहरूप त्याग करने का तथा आसक्ति रहित होकर किए जाने वाले कर्म का ही प्रसंग चलने के कारण कर्मणा एवं पदों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ इन पदों का अभिप्राय आसक्ति रहित होकर किए गए कर्मयोग से ही है। वास्तव में चिंतन परमात्मा की प्राप्ति जड़ कर्मों से नहीं होती। नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव होने में जो बाधाएं हैं वे आसक्ति रहित होकर कर्म करने से दूर हो जाती हैं, फिर सर्वत्र परिपूर्ण स्वयं सिद्ध परमात्मा का अनुभव हो जाता है। इस प्रकार परमात्मा के अनुभव में आने वाली बाधाओं को दूर करने के कारण यहाँ कर्म के द्वारा परम सिद्धि की प्राप्ति की गई है। मनुष्य सांसारिक पदार्थों को प्राप्ति की तरह परमात्मा की प्राप्ति को भी कर्मजन्य मान लेते हैं। वे ऐसा विचार करते हैं कि जब वे किसी बड़े मनुष्य से मिलने भी इतना परिश्रम करना पड़ता है, तब अंतकोटि ब्रह्मनायक परमात्मा से मिलने तो बहुत ही परिश्रम करना पड़ेगा। वस्तुतः यह साधक की सबसे बड़ी भूल है। मनुष्य योनि को कर्मों से घनिष्ठ संबंध है, इसलिए मनुष्य योनि को कर्म संग के यथार्थ कर्मों में आसक्ति वाली कहा गया है। यही कारण है कि कर्मों में मनुष्य की विशेष प्रवृत्ति रहती है। वह कर्म के द्वारा ही अविशिष्ट वस्तु को प्राप्त करना चाहता है। प्रारब्ध का साथ रहने पर वह कर्मों के द्वारा ही अविशिष्ट सांसारिक वस्तु का प्राप्त कर लेता है, जिससे यह परमात्मा के विषय में भी उसका यही भाव रहता है और वह चेतन परमात्मा को भी जड़ कर्म से द्वारा प्राप्त करने की चेष्टा करता है। परंतु वास्तविकता यही है कि परमात्मा की प्राप्ति कर्मों के द्वारा नहीं होती। इस विषय को बहुत गंभीरता पूर्वक समझना चाहिए। कर्मों से नाशवान वस्तु की प्राप्ति होती है, अविनाशी वस्तु की नहीं, क्योंकि संपूर्ण कर्म नाशवान के संबंध से ही होते हैं, जबकि परमात्मा की प्राप्ति नाशवान से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर होती है। प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत होता है, इसलिए कर्म के फल रूप प्राप्त होने वाली वस्तु भी उत्पन्न और नष्ट होने वाली है। कर्मों के द्वारा उसी वस्तु की प्राप्ति होती है जो देश काल आदि की दृष्टि से दूर हो। सांसारिक वस्तु एक देश काल आदि में रहने वाली, उत्पन्न और नष्ट होने वाली एवं प्रतिक्षण बदलने वाली, अतः उसकी प्राप्ति कर्म साध्य है। परंतु परमात्मा सब देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में परिपूर्ण एवं उत्पत्ति विनाश और परिवर्तन से सर्वथा रहित है, अतः उनकी प्राप्ति स्वयं सिद्ध है, कर्म साध्य नहीं है। यही कारण है कि सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति चिंतन से नहीं होती, जबकि परमात्मा की प्राप्ति चिंतन मुख्य है। चिंतन से वही प्राप्त हो सकती है जो समीप से समीप हो। वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा की प्राप्ति चिंतन रूप क्रिया से भी नहीं होती। परमात्मा का चिंतन करने के
सार्थकता दूसरे चिंतन का त्याग कराने में। यह संसार का चिंतन सर्वथा छोड़ते ही नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाता है। सर्वव्यापी परमात्मा की हमसे दूरी नहीं है और हो भी सकती नहीं। इससे हम दूरी नहीं मान सकते। उस मैंपन से परमात्मा अत्यंत समीप है। मैंपन तो अपरिचित पर परमात्मा परिचित नहीं है। इसे अलग असमर्पित नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव करने के लिए सांसारिक वस्तु की प्राप्ति समान तर्क तथा युक्तियाँ लगाना अपने आप को धोखा देना ही है। सांसारिक वस्तु प्राप्त इच्छा मात्र से नहीं होती, परंतु परमात्मा की प्रति उत्कृष्ट अभिलाष मात्र से हो सकती है। उत्कृष्ट अभिलाषा के जागृत होने में सांसारिक भोग और संग्रह की इच्छा ही बाधक है, दूसरा कोई बाधक है ही नहीं। यदि परमात्मा प्राप्ति की उत्कृष्ट अभिलाषा अभी जागृत हो जाए तो अभी ही परमात्मा का अनुभव हो जाए। मनुष्य जीवन का उद्देश्य कर्म करना और उसका फल भोगना नहीं है। सांसारिक भोग और संग्रह की इच्छा के त्यागपूर्वक परमात्मा प्राप्ति उत्कृष्ट अभिलाषा तभी जागृत हो सकती है जब साधक के जीवन भर का एक ही उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति करना हो जाए। परमात्मा को प्राप्त करने में अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्य का कोई महत्व न रहे। वास्तव में परमात्मा प्राप्ति के अतिरिक्त मनुष्य जीवन का अत्यंत कोई प्रयोजन है ही नहीं। जरूरत केवल इस प्रयोजन या उद्देश्य की पहचान कर इसे पूरा करने की है। यहाँ उद्देश्य और फलेच्छा दोनों में भेद समझ लेना आवश्यक है। नित्य परमात्मा को प्राप्त करना उद्देश्य होता है और अनित्य पदार्थों को प्राप्त करने की फलेच्छा होती है। उद्देश्य तो पूरा होता है पर फलेच्छा मिटने वाली है। स्वरूप बोध और भगवत प्राप्ति ये दोनों उद्देश्य हैं, फल नहीं। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया कर्म सकाम और नहीं कहलाता। इसलिए निष्काम पुरुष के सभी कर्म उद्देश्य को लेकर होते हैं, फलेच्छा को लेकर नहीं। कर्मयोग में कर्मों जड़ता से संबंध विच्छेद उद्देश्य रखकर शास्त्र विहित शुभ कर्म किए जाते हैं। सकाम पुरुष फल की इच्छा रखकर अपने लिए कर्म करता है और कर्मयोगी फल की इच्छा का त्याग करके दूसरों के लिए कर्म करता है। कर्म ही फल रूप से परिणत होता है, तो फल का संबंध कर्मों से, उद्देश्य संबंध का कर्मों से नहीं होता। निष्काम भावपूर्वक केवल दूसरों के लिए हित के लिए दूसरे परमात्मा दूर है, यह धारणा दूर हो जाती है। लोक शब्द के तीन अर्थ होते हैं, मनुष्य लोक, आदि लोक उन लोकों में रहने वाले प्राणी और शास्त्र मनुष्य लोगों की उसमें रहने वाले प्राणियों और शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार समस्त आचरणों का होना लोक संग्रह है। लोक संग्रह तात्पर्य है लोक मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए लोगों को असत से विमुख करके सत के सम्मुख करने के लिए निस्वार्थ भाव को कर्म करना। इसके गीता में यज्ञार्थ कर्म के नाम से भी कहा गया। अपने आचरण एवं वचनों से लोगों को असत से विमुख करके सत के सम्मुख कर देना बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि सत के सम्मुख होने से लोगों का सुधार एवं उद्धार हो जाता है। लोगों को दिखाने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना लोक संग्रह नहीं है। कोई देखे या ना देखे, लोक मर्यादा के अनुसार अपने अपने कर्तव्य का पालन करने के लोक संग्रह स्वयं होता है। कोई भी कर्तव्य कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता, छोटा से छोटा और बड़े से बड़ा कर्म कर्तव्य मात्र समझकर करने पर ही समान है। देश काल परिस्थिति अवसर वर्ण आश्रम संप्रदाय आदि के अनुसार जो कर्तव्य कर्म सामने आ जाए वही कर्म बड़ा है। कर्म के स्वरूप और फल की दृष्टि से ही छोटा कर्म या घोर या समृत प्रतीत होता है। फल इच्छा का त्याग करने पर भी सभी कर्म उद्देश्य की सिद्धि करने वाले हो जाते हैं। अतः जड़ता से संबंध विच्छेद करने में छोटे बड़े सभी कर्म समान है। किसी भी मनुष्य का जीवन दूसरों की सहायता के बिना नहीं चल सकता। शरीर माता पिता से मिलता है और विद्या योग्यता शिक्षा और गुरुजनों से मिलती है। जो अन्न ग्रहण करते हैं दूसरे द्वारा उत्पन्न किया गया होता है। जो वस्त्र पहनते हैं वो दूसरों के द्वारा बनाए गए होते हैं। जिस मकान में रहते हैं उसका निर्माण दूसरे के द्वारा किया गया होता है। जिस सड़क पर चलते हैं वह दूसरों के लिए बनाई गई होती है, आदि आदि। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य का जीवन निर्वाह दूसरों के आश्रित है। अतः हर एक मनुष्य पर दूसरों का ऋण है, जिसे उतारने के लिए यथाशक्ति दूसरों की निस्वार्थ भाव से सेवा करना आवश्यक है। अपने कहलाने वाले शरीर आदि की संपूर्ण सांसारिक पदार्थों को किन्नी मात्र भी अपना और अपने लिए न मानने से मनुष्य ऋण मुक्त कैसे हो ऋण से मुक्त हो जाता है। परिशिष्ट भाव यहाँ आय कर्मण ही संहिता पदों से सिद्ध होता है कि कर्मयोग मुक्ति का स्वतंत्र साधन है। जनक आदि राजाओं ने भी कर्मयोग के द्वारा ही परम सिद्धि प्राप्त की है, क्योंकि उन्होंने केवल दूसरों की सेवा के लिए, उनको सुख पहुंचाने के लिए ही राज्य किया है, अपने लिए राज्य नहीं किया है। कि तेरे को लोगों में कर्मयोग यह आदर्श स्थापित करना चाहिए और कर्मयोग पालन करने में परम सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। यह श्लोक ही समाप्त होता है। धन्यवाद।